संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कुमार स्वामी विरचित तत्वार सूत्र के पंचम अध्याय के 16वें सूत्र में कहा गया है, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। इस सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार भी होता है। जीव के प्रदेश इस लोकाकाश में रहते हैं, तो कोई भी जीव होगा वह इस लोकाकाश का असंख्यातवां भाग जरूर ग्रहण करता है, घेरता है। जीव के लिए लोकाकाश में ग्रहण करने की शर्त अलग है और पुद्गल पदार्थों का लोकाकाश में ग्रहण करना, उनके रहने की शर्त अलग है। जब पुद्गल के लिए कहा जाता है तो पुद्गल में वह एक प्रदेश को भी धारण करने वाला पुद्गल हो सकता है, लोकाकाश के 2 प्रदेशों को भी धारण करने वाला कोई पुद्गल हो सकता है, और वह भी संख्यात असंख्यात प्रदेशों को धारण करने वाला भी पुद्गल हो सकता है। किंतु जीव के विषय में ऐसा नहीं है। उसका स्वभाव है कि वह लोकाकाश के कम से कम असंख्यातवें भाग में रहेगा, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों को घेरेगा, और वहीं लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों को घेरते हुए कभी उसका शरीर छोटा भी होगा तो कभी उसका शरीर बड़ा भी होगा। अब जब शरीर छोटा और बड़ा होता है तो आत्मा के प्रदेशों में भी संकोच और विस्तार होता है, और इसी संकोच विस्तार के स्वभाव को ये आत्मा का स्वभाव कहा गया। यानी जब तक यह आत्मा संसार अवस्था में है तब तक इस आत्मा के अंदर यह संकोच विस्तार नाम का स्वभाव भी बना रहता है। और यह स्वभाव किस कारण से होता है? तो यह स्वतः स्पष्ट होता है कि जब तक आत्मा संसार में है तब तक वह कर्म से सहित है, और जब तक वह कर्म से सहित है तभी तक यह उसमें संहार और विसर्पण का स्वभाव बनता है। इसी स्वभाव को बताने के लिए यह सूत्र का अवतार हुआ है, और इसी स्वभाव के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि अगर कोई एक निगोद जीव भी है तो उस निगोद जीव में भी प्रदेशों की संख्या तो असंख्यात ही है, और वह लोक के असंख्यातवें भाग में ही रह रहा है, किंतु उसके अंदर प्रदेशों का संकोच इतना अधिक हो गया है कि वह हमें सबसे सूक्ष्म अवगाहना के साथ में दिखाई देता है। तो जीवों की जो अवगाहना है वह कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, और इसके पीछे का जो जीव के प्रदेशों का सिद्धांत है वह सिद्धांत इस सूत्र में अभिव्यक्त किया गया है।
और इसके लिए प्रदीप का उदाहरण दिया है, दीपक का उदाहरण दिया है कि दीपक जिस तरह से अपने पात्र को प्राप्त कर लेता है वह उतने ही पात्र को प्रकाशित भी कर देता है। छोटे से डिब्बे के अंदर रखे हुए दीपक का प्रकाश उतने से डिब्बे में समा जाता है और किसी बड़ी टंकी में उस दीपक को रख दें तो उसका प्रकाश उस टंकी को भी प्रकाशित कर देता है। जीव के इसी संकोच विस्तार स्वभाव को बताने के लिए यह सूत्र, और इस सूत्र की व्याख्या से ही हम समझ सकते हैं कि निगोद जीव से लेकर के जो भी उत्कृष्ट अवगाहना तक के जीव हैं वह सब अपने आत्म प्रदेशों का विस्तार करते हुए ही उत्कृष्ट अवगाहना को प्राप्त करते हैं। यही इस सूत्र की सबसे बड़ी महत्ता है, जिसमें जीव के स्वभाव को बताते हुए, उसके संकोच विस्तार के स्वभाव को बताते हुए, जीव का शरीर के साथ में संकोच और विस्तार होना बताया गया है, और शरीर का भी संकोच विस्तार जितना होगा उसी के अनुसार जीव का भी संकोच विस्तार इसी ढंग से होता चला जाता है। यह इस सूत्र का अभिप्राय है। इसीलिए निगोद जीव की अवगाहना भी जो है, कितना भी छोटा जीव क्यों ना हो, वह भी घनांगुल का असंख्यात्मा भाग बताई जाती है। यह अवगाहना उसके संहार स्वभाव होने पर भी इतनी ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, इससे ज़्यादा भी क्यों उसका संकुचन नहीं होता? तो आचार्य कहते हैं कि यह स्वभाव है कि वह संकोच इससे कम में कभी भी संभव नहीं है। जैसे कि जीव का ज्ञान है, ज्ञान कम होते होते एक बिल्कुल निगोद जीव का जो सर्वाधिक जघन्य ज्ञान होता है उतना ज्ञान उसका रह गया, बाकी के सब ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया, तो उसे नित्य उद्घाटित ज्ञान कहा जाता है। इतना ज्ञान तो रहेगा ही। अगर इतना ज्ञान नहीं रहेगा तो जीव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसी तरीके से किसी भी स्थिति से हम उसको घटाते घटाते, संहार करते करते जीव को अगर हम लाते हैं तो सूक्ष्म निगोद जीव की जो अवगाहना है उससे कम अवगाहना वाला जीव कभी भी उपलब्ध नहीं होता। तो संहार इसका इतना ही हो सकता है। और विसर्पण कितना हो सकता है? तो यह जीव अपने प्रदेशों को फैलाए तो पूरे लोकाकाश में भी अपने प्रदेशों को फैला सकता है, जो केवली समुद्घात के माध्यम से देखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो ये संहार और विसर्पण की लोअर और अपर लिमिट अपने को पता होना चाहिए। एक्सपेंशन भी हो रहा है और उसका कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। ये दोनों की हमको लोअर और अपर लिमिट पता होना चाहिए कि जीव इससे छोटा नहीं हो सकता और जीव इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो बड़ा होते हुए भी यह जीव केवल लोकाकाश के असंख्यात जो प्रदेश हैं उन्हीं तक अपना विस्तार करता है, और वहाँ तक इसका विस्तार होने पर भी इस जीव का वह स्वभाव नहीं है कि वो ऐसा ही विस्तार उसका बना रहे। सुन रहे हैं? न संकोच करना देखा जाए इस जीव का एक वास्तविक स्वभाव है, और न विसर्पण करना इसका कोई वास्तविक स्वभाव है। स्वभाव यदि हम कह रहे हैं तो किस अपेक्षा से कह रहे हैं कि जब तक यह जीव कर्म के साथ में है तब तक इसका यह स्वभाव है। जीव का यह स्वभाव अपना वास्तविक परमार्थ स्वभाव नहीं है। अड़ुगुरु देह प्रमाणो, ये जो द्रव्य संग्रह में आपने पढ़ा है, जीव अड़ु और गुरु देह प्रमाण वाला हो जाता है, यह जो है व्यवहार से है। और व्यवहार होने का मतलब है कि जब तक जीव का संबंध कर्म से जुड़ा हुआ है तभी तक इस तरह का उसका संकोच और विस्तार चलता है। कर्म से रहित होने पर इस जीव के अंदर यह संकोच विस्तार का स्वभाव फिर फिट नहीं बैठता,
और इसका यह स्वभाव भी नहीं है कि यह हमेशा अपने स्वभाव में प्राप्त होकर के ये फैलता चला जाए। जैसे कि आप कहें कि जीव के लिए जब तक कर्म का उदय है तब तक तो चलो जीव छोटा था, बड़ा था, है ना। जैसे किसी चीज़ को हमने दबा करके रखा हो और उसका हमने वास्तविक स्वभाव प्रकट नहीं होने दिया, और जैसे ही उसके ऊपर से दबाव हटा दिया या आवरण हटा दिया तो वो अपना पूरे में फैल जाता है। तो ऐसे ही हर जीवात्मा को जब कर्म का अभाव हो जाता है तो पूरे लोक में फैल जाना चाहिए, पूरे लोक में उसका विस्तार हो जाना चाहिए, कोई फिर उसके लिए कंडीशन नहीं बची। तो ऐसा भी कहना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि जीव जब कर्म से अपने आप को अलग करता है तो जिस समय पर उसका कर्म से अलग होना होता है उस स्थिति में उसका जैसा आकार होता है वही आकार उसका हमेशा के लिए बना रह जाता है। इसे बोलते हैं चरम शरीर से कुछ न्यून आकार हो जाना। अंतिम जो देह है उस देह के जितने आकार है, जितनी उसकी अवगाना है, जितनी आत्म प्रदेशों की इस लोकाकाश में उसका फैलाव है, वही फैलाव उसका कुछ कम होकर के सिद्ध अवस्था में बना रहता है। तो जीव का यह जो संकोच विस्तारपना है यह उसका निश्चय से स्वभाव नहीं है, ये जानना। ये क्या है? ये व्यवहार से है, कर्म आश्रित है। जब तक कर्म है तब तक यह जीव इस तरह के स्वभाव को अपनाता है, और जब कर्म छूट जाते हैं तो उसका एक स्वभाव ही रह जाता है जो चरम शरीर से कुछ कम स्वभाव वाला होगा। फिर उसका संकोच विस्तार कुछ भी नहीं होता। इसलिए जो सिद्ध होते हैं वो अपनी एक निश्चित आकृति के साथ में उनके आत्मा के प्रदेश रहते हैं। ये इसका बहुत बड़ा लॉजिक है और इसको सबको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। इसलिए आत्मा पूरे लोक में फैल करके सिद्ध अवस्था में नहीं रहता। और इसके लिए हम समझ भी सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ होती है, मान लो मिट्टी है ना। मिट्टी में हमने पानी मिलाया और जब तक मिट्टी में पानी रहता है तब तक हम मिट्टी का किसी भी तरीके से उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, है ना। हम उसको छोटा, बड़ा, लंबा, मोटा कैसा भी बना सकते हैं। कब तक? जब तक मिट्टी में पानी है। तो मिट्टी में पानी होना ये उसके लिए एक क्या हो गया, ऐसे समझ लो जैसे जीव में कर्म होना। तो जब तक पानी है मिट्टी में तब तक तो मिट्टी को हम कोई भी शेप दे सकते हैं, उसका संकोच विस्तार किसी भी रूप में कर सकते हैं। अब अगर वो मिट्टी सूख गई तो क्या हो गया? पानी निकल गया, पानी से रहित मिट्टी हो गई। अब क्या होगा? वो जिस शेप में था वही शेप उसका बना रह जाएगा, है ना। इसी तरीके से जब तक जीव संसार में है कर्म के कारण से कभी सूक्ष्म निगोदिया जीव बन जाएगा, कभी एक इंद्रिय वनस्पति का एक बन जाएगा, कभी त्रस बन जाएगा, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय मनुष्य, कभी कर्म भूमि का, कभी भोग भूमि का, कभी नार की, देव। ये तमाम तरह की अपने संकोच विस्तार स्वभाव से ये अपने शरीर की घटाबढ़ी करता रहेगा। कब तक? जब तक इसमें कर्म है। तो इसमें जो ये संकोच विस्तारपना आ रहा है ये किसके कारण से आ रहा है? कर्म के कारण से आ रहा है ना। यद्यपि यहाँ कुछ लिखा नहीं है लेकिन समझना अपना काम है और जो आचार्यों ने समझाया है उसी के अनुसार अपने को समझना है कि प्रदेशों का जो संहार और विसर्पण हो रहा है उसी के कारण से, इसको पिछले सूत्र के साथ जोड़ना है कि असंख्य भाग को आदि करके, माने लोकाकाश का एक असंख्यात्मा भाग लेकर के और फिर आदि में जितने विकल्प उसके बन सकते हैं उन सब विकल्पों को आप बना सकते हैं। यानी जितना उसका शरीर बड़े से बड़ा हो सकता है उतना आप उसका विस्तार करके शरीर बना सकते हैं। तो ये इसका जो छोटे से बड़े शरीर के रूप में होना, एक लोक का असंख्यात्मा भाग घेरते हुए उसके अनेक लोक के असंख्यात्म भागों को घेर लेना, ये सब जो उसके अंदर संकोच और विस्तार स्वभाव के कारण से आ रहा है, इसके लिए यहाँ पर यह सूत्र दिया गया है कि ऐसा क्यों होता है जीव में कि वह कभी
छोटा और कभी बड़ा अपना शरीर बना लेता है। तो यह संकोच विस्तार उसके अपने कर्मों के कारण से है, जिसमें विशेष रूप से उसका शरीर नाम कर्म हेतु होता है। और इसी के कारण से यह शरीर को अब बनाए भी रखता है, और जितना जिसका शरीर होता है उतना उसके अनुसार उसके अवगाहना उसकी बन जाती है। तो यह जो विस्तार और संकोच का स्वभाव है, ये सिद्धों में क्यों नहीं है और संसारी जीवों में क्यों है, इसका स्पष्टीकरण आपके दिमाग में अच्छे ढंग से हो जाना चाहिए, इसलिए ये सब बताया जा रहा है ना। सिद्धों में संकोच विस्तार नहीं है। सिद्ध में तो जैसा आकृति बन गई वो बन गई, और वो कैसी बनेगी, जैसी चरम शरीर था, अंतिम शरीर जिससे वो सिद्ध हुआ है, उसमें से कर्म निकलने के बाद में जो आकृति उसी शरीर के आकार की आत्मा की बन गई तो वो बनी रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे ही मिट्टी का और जल का उदाहरण दिया है ना। जल निकल गया तो अब मिट्टी की आकृति जैसी बनी है वो वैसी बनी रहेगी। तो इसी तरीके से यह एक आकृति जो बनी रहती है, ये सिद्धों की बनी रहती है। सिद्धों की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिद्धों के आत्म प्रदेशों में हलन चलन भी नहीं होता, सिद्धों के सभी प्रदेश अचल होते हैं, और सिद्धों के जो आत्मा के प्रदेश हैं उनमें संकोच विस्तार भी नहीं होता। यह संकोच विस्तार स्वभाव भी छूट जाता है जब वह योग से रहित हो जाता है, अयोग केवली हो जाता है, तभी इसका ये संकोच विस्तार स्वभाव भी छूट जाता है। और उसी समय पर इस आत्मा की अपनी जो शेप बननी होती है वो बन जाती है, और वही शेप उसकी फिर सिद्ध अवस्था में भी अनादि का अनंत काल तक बनी रहती है। इस तरह की ये प्रक्रिया जो यहाँ आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार को लिए हुए होती है, उसको संसार अवस्था में भी घटित करके अच्छे से जानना, और जो सिद्ध अवस्था में होती है उसको भी जानना। ठीक है ना। कैसे, उदाहरण भी दिया गया है, प्रदीपवत। अब ये उदाहरण भी किसके लिए है, संकोच विस्तार स्वभाव को दिखाने के लिए है। ये उदाहरण संसार अवस्था के लिए ही है। जीव छोटा क्यों हो गया, बड़ा क्यों हो गया, तो दीपक का उदाहरण देकर के बताया है कि जैसे दीपक अगर किसी छोटे से पॉट में रखा होता है तो उसी को केवल वह लाइटेड करता है, और अगर उससे थोड़ा सा बड़े में कमरे में भी रख दिया जाए या किसी बड़े बर्तन में रख दिया जाए तो उसका प्रकाश उसमें भी भर जाता है, उसको प्रकाशित कर देता है। तो जिस तरह से दीपक का प्रकाश एक होकर के भी अलग अलग आधारों के माध्यम से अलग अलग उसके सामने आवरण करने वाले जो पदार्थ हैं उनकी अवगाहना बढ़ जाने से दीपक जो है का प्रकाश उसी रूप में फैल जाता है, वैसे ही यहाँ जानना कि शरीर नाम कर्म के कारण से जैसा इसको शरीर मिलता है वैसा ही यह जीव छोटा और बड़ा हो जाता है। सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब आप कहोगे महाराज छोटे बड़े जीव दिखाई तो देते हैं, एक दूसरे को देखें तो, है ना। ओम अर्हम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 16 में आचार्य उमा स्वामी महाराज बताते हैं कि जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार भी होता है। लोकाकाश में पुद्गल एक से लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेश धारण कर सकता है, लेकिन जीव लोकाकाश का असंख्यातवां भाग जरूर ग्रहण करेगा। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों को घेरते हुए उसका शरीर छोटा बड़ा भी होगा, और आत्मा के प्रदेशों में भी संकोच और विस्तार होगा। यह आत्मा का स्वभाव है। जब तक आत्मा कर्म सहित संसार अवस्था में है तब तक उसके अंदर संकोच विस्तार या संहार विसर्पण का स्वभाव रहता है। जीवों की अवगाहना कभी छोटी कभी बड़ी होती है। द्रव्य संग्रह के अनुसार जीव अणु और गुरुदेव प्रमाण वाला हो जाता है। जैसे निगोद जीव में भी असंख्यात प्रदेश हैं और वह लोक के असंख्यातवें भाग में रह रहा है, किंतु प्रदेशों के संकोच के कारण उसकी अवगाहना सबसे सूक्ष्म घनांगुल का असंख्यातवां भाग ही होती है। आत्मा के प्रदेशों का इससे अधिक संकोच संभव नहीं है। जैसे पुद्गल
एक प्रदेश में भी रह सकता है। जीव संकुचित होकर भी संख्यात प्रदेशों में नहीं रह सकता। उसे कम से कम लोक का असंख्यातवां भाग तो चाहिए होगा ही। उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव अपने आत्म प्रदेशों का विस्तार करते हुए ही उत्कृष्ट अवगाहना को प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दीपक अगर छोटे से डब्बे में है तो उसे प्रकाशित करेगा, और अगर बड़ी टंकी में है तो उसे भी प्रकाशित करेगा। यह प्रदीपवत दीपक का उदाहरण सिर्फ संसार अवस्था के लिए ही है। इसी प्रकार अवगाहना के अनुसार आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार हो जाता है। केवली समुत्घात के समय जीव अपने प्रदेशों को पूरे लोकाकाश में फैला सकता है। यह उसका सबसे बड़ा विस्तार है, जो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों तक है। निगोद जीव का ज्ञान सर्वाधिक जघन्य होता है। इसे नित्य उद्घाटित ज्ञान कहते हैं, और इससे कम ज्ञान होने पर जीव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हमने जाना कि जीव का वास्तविक परमार्थ स्वभाव संकोच या विस्तार करना नहीं है। उसका यह स्वभाव कर्मों के कारण व्यवहार से है, और विशेष रूप से नामकर्म के कारण से है। कर्म के उदय से जीव छोटा या बड़ा शरीर धारण करता है, और उसके अनुसार उसकी अवगाहना बन जाती है। ऐसा भी नहीं है कि जीव स्वभाव से विस्तार करता रहता है, और कर्म के अभाव में ऊपर से दबाव हटने के कारण पूरे लोक में फैल जाता है। जब जीव कर्म से अलग होता है तो उसका उस समय का आकार हमेशा के लिए बना रहता है। सिद्ध अवस्था में जीव की अवगाहना निश्चित आकृति के साथ अंतिम चरम शरीर से कुछ न्यून हो जाती है। कर्म रहित होने पर उनमें संकोच विस्तार नहीं होता। जैसे जब तक मिट्टी में पानी होता है तब तक मिट्टी की शेप बदली जा सकती है, पर पानी सूखने के बाद उसकी शेप नहीं बदल सकते। इसी प्रकार जब तक जीव के साथ कर्म रूपी पानी है तब तक वह निगोदिया, त्रियंच, स्थावर आदि शरीर ग्रहण कर संकोच विस्तार करता है, मगर कर्म रूपी जल सूखने पर वह अपनी अंतिम आकृति में ही रहता है। हमने जाना कि सिद्धों में संकोच और विस्तार नहीं होता, उनकी आकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। उनके आत्म प्रदेश हलन चलन रहित अचल होते हैं। अयोग्य केवली अवस्था में योगों से रहित होने पर संकोच विस्तार स्वभाव भी छूट जाता है और आत्मा की शेप बन जाती है, जो फिर सिद्ध अवस्था में भी अनंत काल तक बनी रहेगी। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा जीव संकोच विस्तार नहीं करेगा? वनस्पति का एक जीव, भोगभूमि का मनुष्य, नारकी, अयोग्य केवली। अध्याय 5 की कक्षा 18 के आज के सवाल का सही उत्तर है असंख्यातवां भाग। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप
क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।